गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सर? Hi, how are you? I'm good, yaar. How are you? सर मैं एकदम अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? आप बताइए, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है सर? आपके दिन कैसे निकल रहे हैं? शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद जी। में आई एम स्टार्ट enjoying it actually, क्योंकि फैमिली के बाद इतना लंबा टाइम मिला, जी। लाइक 20 साल आई वाज ट्रैवलिंग। तो हाँ उसके जी, बाद बिल्कुल सर। इतना टाइम के बाद टाइम मिला है घर के साथ, तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अभी। जी सर। तो आ- नेफ्यूज के साथ जो 25-30 साल पहले गेम खेलता था उनके साथ खेल रहा हूँ, उनकी कहानियां सुन रहा एक हूँ बिल्कुल उनके सर, साथ। अभी आजकल सभी यही, हर कोई यही कर रहा है। जी सर। हाँ हाँ, यस। आपका डेली रूटीन क्या हो गया है सर लॉकडाउन के बाद में, जो आपका पहले नहीं था? आपने क्या क्या नई नई चीजें अपनाई हैं, या फिर कुछ नई हॉबीज अपने अपने अंदर डेवलप की है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि रीडिंग हैबिट मैंने अपने अंदर इन्वॉल्व करी है, मतलब बढ़ाई है। ओके। पहले तो जी। बिल्कुल मुझे शौक नहीं था पढ़ने का, जी बट सर। अब एक घंटा, आधा से एक घंटा मैं पढ़ने के लिए देता हूँ, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी बुक हो, जी। जो भी, जैसे कि क्या कहा जाए कि कोशिश करता हूँ कि मोटिवेशनल ज्यादा हो, जिससे कि मैं जी जी। मोटिवेट रहूँ। जी सर। और जी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत मूवीज देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर फैमिली के साथ जी टाइम सर। स्पेंड करता हूँ थोड़ा। जी सर। तो जैसे पहले कभी टाइम नहीं मिलता था साथ में खाने का, तो ये एक रूटीन बनाया कि दिन में एक बार फैमिली के साथ सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है सर। और कितना आप शाम जी। को फिर मैं 4:30 या 5 बजे के बाद 2 घंटा अपने वर्कआउट को देता हूँ। ओके सर। सर आप कितना मिस कर रहे हैं क्रिकेट को और आईपीएल को? क्योंकि अभी आईपीएल होने वाला था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी आईपीएल चल रहा होता कहीं ना कहीं। आप कितना मिस कर रहे हैं सर? जी, बहुत मिस कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे से ज्यादा तो हमारे देश की जनता मिस जनता। कर रही है। जनता सर, हम भी बहुत बिल्कुल। मिस कर रहे हैं आईपीएल को। नहीं बिल्कुल। ना, हमारा तो काम बिल्कुल, हमारा तो रोज का काम है जाना ग्राउंड पे, तो हम जी। तो बहुत ही मिस कर रहे हैं, यू नो दैट जी कि सर। आई थिंक हमसे ज्यादा पूरी देश की जनता मिस कर रही है। जी। बट इम्पोर्टेंट यही है कि इस टाइम हम सभी एक घर पे रहें, अपने लोगों को जी बचाएं, बिल्कुल। देश को बचाएं, बिल्कुल सर। सारे रूल्स को फॉलो करें। उसके बाद क्रिकेट तो कहीं जाने वाली नहीं है, आज नहीं तो जी। कल क्रिकेट जरूर स्टार्ट होगी। तो एट द मोमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि आप रूल्स को फॉलो करें और अपने जी। घरों में रहें, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर ना निकले। जी सर। सर आईपीएल के बारे में क्या अपडेट है? क्या इस साल वो होगा या नहीं होगा? अगले साल तक के लिए पोस्टपोन हुआ, ऐसा कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है सर? अभी जो लास्ट जो मेरी बात हुई है दिल्ली कैपिटल्स के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट, सब लोग यही बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है कि पहले रेड जोन से दिल्ली निकले। जी बिल्कुल, उसके दिल्ली में बाद केस बहुत है। धीरे धीरे स्टार्ट हो, उसके बाद फिर जाके ये बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है और कब करनी है आईपीएल। तो ये जी सर। अपडेट लास्ट जो मुझे पता लगी है। जी सर। सर आपके सामने कोई अगर बैट्समैन खेलने आता है तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं? उसके हाव भाव को, उसके चाल चलन को, उसको किस तरह से आप मेजर करते हैं? किस तरह से आप उसको देखते हैं जब आपके सामने कोई बैट्समैन खेलने आता है तो? देखिए, इतने साल क्रिकेट खेलते हो गए, तो मैं ज्यादा बड़े बॉल तो नहीं बोलता। अगर मैं उसको बॉल डाल रहा हूँ तो आई थिंक उसका, उसके ऊपर भी मेरा प्रेशर रहता है कि अमित जी। मिश्रा बॉल डालने आया है। अमित मिश्रा जी सर बोल। मैजिशियन हाँ मिश्रा, एक्चुअली मैजिशियन मिश्रा। जी। तो जी बिल्कुल। बट ये है कि अब ये जरूर ध्यान रखना है कि उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल नहीं डालना है जी। और अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं है। तो जी ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको हम कहाँ पे बॉल डालनी है और किस टाइम कौन सी वेरिएशंस डालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी और सर। सर्विस को देख के कई बार बॉलिंग चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। कई बार बैट्समैन को जी देख सर। के वो कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे नहीं है, उसको जी देख सर। के ओनर चेंज होती है। जी तो सर। बेसिकली मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर ज्यादा रहूँ। जी। तो मैं इम्पोर्टेंट यही रहता है कि मैं मेरी स्ट्रेंथ ना छोड़ूं कि, हाँ ये है कि कुछ टाइम जब देखता हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ को देख रहा है या पहचान रहा है, तो फिर मैं अपनी जी बॉलिंग सर। में जरूर कुछ चेंजेस करता हूँ। ओके सर। हालात को सर देख के, स्पिनर लोग सिचुएशन को देख के, बैट्समैन को ओके। देख के फिर वो चेंजेस करनी जी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल सर। सर स्पिनर लोगों को कहीं ना कहीं एक पुरानी शराब कहा जाता है कि जितनी ज्यादा वो पुरानी होगी उतना ही नशा देगी। आप भी कहीं ना कहीं अपना, आपका खेल रोज रोज निखरता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये एक सच है या केवल एक भ्रम है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच बात है कि आप जितना खेलेंगे एक्सपीरियंस उतना आपको बढ़ता है, आप उतना क्रिकेट जी को बिल्कुल। अच्छे से समझते हैं। जी। ये बात जरूरी है। ये है कि वेरिएशन तो ऐसे अपने आप नहीं आती है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मेहनत करेंगे और जितना जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉलिंग को समझेंगे, अपने गेम को समझेंगे, उतना जल्दी आप समझ सकते हैं। बट ये है कि जितना ज्यादा आप खेलते रहते हैं उतना ज्यादा आपको क्रिकेट के बारे में एक्सपीरियंस होता रहता है। आपकी अगर बॉलिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, आप अपनी बॉलिंग को समझ जितने जल्दी जल्दी समझें कि आपकी बॉलिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या जी नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आप और जल्दी जी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जी। बट ये है कि सर आपको आपने गेम जितना ज्यादा आप जी खेलते हैं आपको गेम गेम की समझ आती रहती है, तो आप उससे जी। अपने आप बॉलिंग अपने आप इम्प्रूव होती रहती है। सर आपने काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, काफी आईपीएल आपने खेला, आपका फेवरेट कोच कौन रहा है हमेशा से, का कोच का एक्चुअली ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जी और क्वेश्चन अच्छा भी है। जी जी डिफिकल्ट है, किसको बताएं यार, मैं काफी कोचेस के साथ खेला हूँ आई थिंक। जी। सर आप काफी ज्यादा खेले हुए हैं। मैं ऐसे एक का नाम तो नहीं ले सकता, मैं दो तीन नाम बताता हूँ आपको जो मुझे अच्छे लगे। ऑब्वियसली अभी जो दिल्ली की टीम के कोच हैं वो रिकी पॉन्टिंग है, बहुत पॉजिटिव जी बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते। और खाली आईपीएल का ही बताना है या इंडियन टीम का भी बताना है? दोनों सर, दोनों। आपको सबसे अच्छा कोच कौन सा लगा इंडियन टीम और आईपीएल दोनों में से? अभी ओवरऑल आपको कौन सा सबसे अच्छा कोच लगा? ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि रिकी पॉन्टिंग और अनिल कुंबले को भी मैं नाम जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, जी क्योंकि सर। जी हाँ। वो इतने साल क्रिकेट खेले हैं और उनको पता है जी कि क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी जी थिंकिंग क्या है, कब क्या जाके बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब क्या जी सर। करना है, ये सब मैं इन दोनों का नाम कहूंगा कि अभी तक जिन कोचेस के अंदर मैं खेला हूँ, जी सर। इन दो कोचेस को मैं कहूंगा कि काफी बेहतर लगा मुझे खेलना। और भी नाम होंगे मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा याददाश्त मेरी थोड़ी कमजोर रहती है इस हाँ, मामले नहीं में। ऐसा कुछ। जी सर। सर मैं आपसे नेक्स्ट ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेता है या अपनी इंजरी की वजह से या फिर किसी और कारण से, तो फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापसी करने में उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? ये मुश्किलें तो बहुत होती हैं, क्योंकि आप देखिए मैं भी इंडियन टीम से इंजरी के कारण ही बाहर हुआ हूँ अभी तक, और जी सर। अभी जी तक वापस जी कमबैक नहीं हो पाई मेरी। जी तो मुश्किल सबसे ज्यादा ये होती है, एक तो आपको इंजरी ठीक करनी होती है अपनी, प्लस जी साथ सर। में आपको अपना फिटनेस को भी मेंटेन करना होता है। ऑब्वियसली कि आपको इंजरी कैसी है, किस टाइप की इंजरी है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। क्योंकि जो मेरे को इंजरी हुई थी तो मेरे को तो ऑब्वियसली ये बोल दिया गया था कि एक महीना तक आई कांट रन, एक डेढ़ महीना ओके। तक। तो मेरा घुटने की इंजरी हुई थी, नी की इंजरी हुई थी। तो जी उस टाइम आपको कैसे मेंटेन करना है, खाने पे बहुत ध्यान रखना है, और आपके जी फिटनेस को मेंटेन करना है। आप क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग करनी है आपको, एक एक घंटा जी साइकिलिंग करनी है, फिर वॉकिंग करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कभी नहीं करी है, वो उन चीजों को करना पड़ता है। जी सर। तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपकी रिप्लेसमेंट आई है, अगर वो जी परफॉर्म कर रहा है तो आपको जी। फिर चांस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत कि मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी कैसे निकालें और आपको कैसे जी ना। सर। तो आपको जी सबसे सर। ज्यादा जल्दी से जल्दी ये करना है कि आपकी इंजरी जितने जल्दी से जल्दी ठीक हो और आप वापस जी फील्ड सर। के अंदर आए, वापस आप परफॉर्म करना स्टार्ट करें। तो क्योंकि मेरी इंजरी ही 8-9 महीने चल गई थी, तो वो बहुत ही, हालांकि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो इंजरी ऐसी थी और टीम ठीक नहीं कर पा रही थी जो भी लगे हुए थे। जी तो एक इंजरी के कारण जो मैं कहूंगा कि हालांकि जिस मैच में मैं इंजर्ड हुआ था उस मैच में भी मेरी 3 विकेट थे, और जी उससे बिल्कुल पहले सर। एक मैच पहले मैं एक मैन ऑफ द सीरीज भी बना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और जी मैन ऑफ द मैच भी था लास्ट मैच के अंदर। तो अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में आप कब तक सोचेंगे यार। लेकिन ये है कि आपको खुद मोटिवेट होना पड़ता है, उसके लिए खुद जी आपको बिल्कुल। रोज अपने आप को कैरी करना पड़ता है, रोज ये सोचना पड़ता है कि नहीं, आई विल बी कम बैक वेरी सून। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्रिकेट खेलने को मिलेगी, आप इंजॉय कर रहे हैं, जो आपको जी सर। सबसे पहला प्यार होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्रिकेट को एंजॉय करें। जब तक जी क्रिकेट सर। एंजॉय करेंगे तब तक आप मोटिवेट होते रहेंगे। जी सर। सर आप हमें आपकी डेब्यू मैच की स्टोरी बताइए कि आपका डेब्यू मैच कैसे हुआ था, आपका किस तरह सिलेक्शन हुआ था इंडियन टीम के अंदर, उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, टेस्ट मैच की बताऊं कि वनडे की बताऊं? सर टेस्ट टेस्ट मैच की बताइए पहले हमें। टेस्ट मैच की एक्चुअली या बहुत तगड़ी अच्छी स्टोरी है। जी मैं 2004 में मैं सिलेक्ट हुआ वनडे के लिए ढाका आफ्टर वर्ल्ड कप। जी तो सर। जी उसके बाद ठीक ठाक परफॉर्म किया मैंने, उसके बाद 5 साल टीम जी से ड्रॉप हो गया।
हर साल जी विकेट सर। ले रहा था, हर साल परफॉर्म कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर मैं गया वेस्ट इंडीज इंडिया के अंदर, क्योंकि जी डोमेस्टिक में हमेशा 40-50 विकेट लेता था, तो इंडिया ए वगैरह डोमेस्टिक में कहीं ना कहीं नाम मेरा आता रहता था। देन आई जी वेंट सर। टू वेस्ट इंडीज। जी तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने आई बिकम सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर देयर जी इन सर। 5 मैचेस। आई टुक आई थिंक 38 विकेट्स, जिसमें कि 5 विकेट्स हॉल 3 थे। जी सर। हाँ जी, तो वहां से मेरा को वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप खत्म होते हम इंडिया आए, तो एकदम से पता लगा अनिल भाई इंजर्ड हो गए, उनको शोल्डर का कुछ इंजरी हुआ था। जी देन सर। सडनली मुझे कॉल आया फिर कि 5 साल बाद। आई वॉज वेरी वेटिंग कि यार कब क्या हो कैसा हो, क्योंकि टीम में इतने बड़े बड़े स्पिनर थे, अनिल जी सर। कुंबले, हरभजन सिंह, इतने सालों से खेलते आ रहे थे जी और सर। खेल रहे थे एक्चुअली, तो और इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा जी था कि क्या होगा। बट ये है कि मैं एंजॉय कर रहा था, जिस तरह के मैंने बोला कि परफॉर्म कर रहा था जहाँ भी मौका मिल रहा था, मेहनत से जी कभी पीछे नहीं हटा मैं। जी तो सर। सडनली मेरे को कॉल आया कि अनिल भाई इंजर्ड हुए हैं और जी सर। आपको लेग स्पिनर ढूंढा जा रहा है, और 2008 की बात है। जी सर। होम सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो सडनली मुझे बुलाया गया, तो पहला मैच में नहीं खेला और सबसे मिला, बात बात हुई। तो जैसे हरभजन सिंह वगैरह तो साथ में खेलते थे, लेकिन सचिन पाजी वगैरह से कभी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई। तो बात हुई, अनिल भाई से बात हुई। अनिल भाई तो देखते रहते थे एनसीए में, हम आते थे हमारे साथ, वो ट्रेनिंग करते थे आके। जी सर। तो उनसे भी थोड़ी बहुत बात होती रही। तो अनिल भाई इंजर्ड हुए पहले मैच के बाद, उनके शायद आई थिंक टो में कुछ हुआ, आई थिंक समथिंग। तो सडनली अनिल भाई का मुझे फोन आया रात को कि कोच का भी आया कि बी रेडी फॉर टुमारो, यू नॉट ओके। श्योर यू प्लेइंग और नॉट बट बी रेडी। आई सेड जी सर। ओके। तो सुबह 8 बजे तक मुझे नहीं पता था कि मैं खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ। सो आठ जी बीस सर। पे मुझे बताया गया कि अनिल भाई जी खेल नहीं पाएंगे, तो आप खेलिए। वो मोहाली का मैच था। तो सडनली आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपका फोन भी ले लिया जाता है जैसे आप ग्राउंड पे उतरते हैं। तो जी आप ना बिल्कुल। फोन यूज करते हैं ना किसी को बता सकते हैं कुछ। जी सर। तो मैंने एक दो अपने सीनियर से बात करा, उन्होंने बताया कि जस्ट भी ये नॉर्मल, जैसे आप डोमेस्टिक में खेलते हैं वैसे ही आप अपनी बॉलिंग डालिए। तो सडनली उसी टाइम मेरे ख्याल से एक मैच पहले ही उसी टाइम शायद एम एस धोनी को कप्तान भी बनाया गया था। तो जी जी बिल्कुल उसी टाइम में, क्योंकि उससे पहले उसी अनिल वक्त के दौरान। कुंबले कप्तान थे। जी सर। तो अब उससे भी जाके क्या बात करेंगे। तो बस ये है कि उसने भी मुझे आके यही बोला कि जस्ट जैसे अभी तक तू करता है वैसे ही बॉल डाल। और बीच बीच में जिस तरह से फिर मैं खेला, फिर स्टार्ट हुआ खेलना, बॉल डालना स्टार्ट हुआ। तो जैसे वीरू भाई मेरे साथ खेले हुए हैं, हरभजन खेले हुए हैं, युवराज सिंह खेले हुए हैं। युवराज सिंह आपके साथ खेले होंगे बिल्कुल। हाँ, तो ये सब लोग मेरे साथ खेल रहे थे। वीरू भाई आके बीच में बताते थे कि ऐसे डाल, नॉर्मल डाल, ऐसे बॉल डाल। वीवीएस लक्ष्मण भाई जी थे, सर। क्योंकि मेरे साथ वेस्ट इंडीज टूर पे भी थे वो। जी बिल्कुल सर। तो फिर इनकी सबकी मदद से फिर राहुल द्रविड़ थे, आई जी थिंक उसमें सौरव गांगुली भी थे। उनका जी बड़ा सर। हेल्प रहा एक्चुअली, सौरभ भाई का, मेरे को सौरभ दादा का, कि बताते रहे मुझे बीच में कि काम रहे काम रहे काम रहे, ऐसे नॉर्मल डालता रहे, नॉर्मल डालता, अच्छी डाल रहा है, ओके। या इस बॉल पे ऐसे कर सकता है। वीरू भाई सबने, सचिन पाजी ने बहुत हेल्प किया मुझे। जी सर। तो फिर इनके हेल्प की वजह से 5 विकेट लिया, फिर सेकंड इनिंग में 3 विकेट लिया, तो मैन ऑफ द मैच बना वहां से फिर मैं। जी बहुत बहुत तो बड़ी एक अनिल बधाई, कुंबले को, बहुत बड़ी एक एंड इतने उपलब्धि बड़े थी शूज आपके को लिए। फिल करना इज लाइक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात थी। तो बट जी सर। शाम को जब मैं घर रूम में गया तो फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। अनिल कुंबले के लिए बोल रहे थे लोग उसको, उनको रिप्लेस करने के बाद आपने 5 विकेट और मैन तीन ऑफ द विकेट, मैन मैच। ऑफ द मैच बने हो आप। जी सर। तो फिर जब मुझे मैसेज देखे तो मतलब ऑलमोस्ट 130 मैसेज है, मुझे अभी तक याद थे 130 या 137 मैसेज आ रखे थे। सब ने जी यही बिल्कुल। बोल रखा था, सेम सबका यही था, इट्स अ जी बिग थिंग यू रिप्लेस अनिल कुंबले, ये वो सब। जी सर। सर आपको इंडियन टीम के अंदर एक अग्रेसिव स्पिनर की तरह देखा जाता है, मतलब आप अपनी आंखों से बैट्समैन को बहुत तगड़ा घूरते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब उसको डराने की कोशिश करते हैं अपनी आंखों ही आंखों से या? नहीं यार, ये मेरा खेलने का तरीका है। मैं अपने आप को ऐसे जी मोटिवेट करता हूँ, जब मुझे कोई छक्का या चौका मार देता है तो मुझे जी अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि जब तक मैं बैट्समैन को देखूँ ना, कि उसको ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, तूने मार तो दिया, अगली बॉल पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तूने मारा अगली है बॉल तो बिल्कुल।
ये मेरा जी खेलने का तरीका है, मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता हूँ, अपने आप से मोटिवेट होता हूँ, ऐसे ही मेरे खेलने का तरीका है। जैसे कई बार देखा होगा बैट्समैन भी मार के आपको घूरते हैं छक्का जी, मारने बिल्कुल के बाद, बिल्कुल चौका मारने के बाद, बिल्कुल सर। तो उनका खेलने का तरीका है। तो मेरे खेलने का तरीका है, मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता रहा हूँ जी इतने सर। सालों से, और ऐसे ही मोटिवेट हो, और ये मेरे खेलने का तरीका है। जी तो सर। अगर मैं इस तरीके को छोड़ दूंगा तो फिर मैं मुझे लगता है कि क्रिकेट में जो विकेट टेकर जो कहा जाता है, एक एग्रेसिव क्रिकेटर कहा जाता है, एक जी आने के बाद जो फील्ड के अंदर बॉलिंग के अंदर तो लोगों को थोड़ा बहुत डर लगता है मेरे से। जी तो सर। ये मेरा तरीका है खेलने का। जी सर। सर आपके बारे में हमने सुना था कि जब आपको इंडियन टीम से निकाल दिया जाता था या फिर जब आप बाहर रहते तो आप उस टाइम और दुगनी प्रैक्टिस किया करते थे, जब 2 घंटे की प्रैक्टिस की बजाय आप 4 घंटे नेट प्रैक्टिस किया करते थे, उसके जी बारे में क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं हमेशा से ही करता हूँ और अभी भी यही जी कर रहा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी घर पे बैठ गया हूँ या वेट कर रहा हूँ कि अपना अपना नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे भी तो लॉकडाउन हो गया है, तो उससे पहले जैसे सुबह जाके फिटनेस करता था, शाम को मैं बॉलिंग डालता था जिस तरह से पहले। अगर हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इंजरी के बाद थोड़ा मुझे जो जो मेरे ट्रेनर्स ने बोला है और जो भी सीनियर प्लेयर्स ने बोला है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ये है कि हाँ, अभी भी 1.5 से 2 ढाई घंटा मैं बॉलिंग डालता हूँ, उसके बाद बैटिंग करता हूँ, फील्डिंग में भी आधा घंटा लगाता हूँ। जी सर। तो पहले जैसा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ, लेकिन मैंने उसकी जगह और दूसरी चीज पे, अपने खाने पे ध्यान रखा है कि फिटनेस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जी एक्सपीरियंस के बाद आपको इतनी बॉलिंग डालने की नहीं जरूरत पड़ती जितना आपको रिदम की जरूरत पड़ती है, जी आपको सर। वेट कंट्रोल करने की और फिटनेस की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस पे ज्यादा फोकस कर रखा है, और बॉलिंग हाँ, जिस तरह से पहले मैं 3 से 4 घंटे डालता था, उसको कम करके मैंने आ, आ, 2 से 1.5 घंटा कर दिया है कि, क्योंकि आपको जैसे कि जी रिदम सर। चाहिए होता है बॉलिंग में जी एक सर। टाइम के बाद, तो वो रिदम मैं कोशिश करता हूँ रिदम ना जाए। उसके अलावा मैंने अपनी खाने पे ध्यान रखा हुआ है, फिटनेस पे ध्यान रखा हुआ है, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान कर दिया है मैंने। जी सर, आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको एक क्रिकेटर ही बनना है, या आप फिर स्टार्टिंग से ही क्रिकेट ही खेलते थे इसलिए आपने क्रिकेट की तरफ अपना रुख किया? यार एक्चुअली स्टार्ट तो एक्चुअली मेरे कोच जो है संजय भारद्वाज जी ने, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया मेरे अंदर की, मेरे पीछे लगे रहे कि तेरे अंदर टैलेंट है और आप इंडिया खेल सकते हैं, वो वाला टैलेंट है आपके अंदर। तो मैं तो इतना जी ज्यादा सीरियस नहीं था, हालांकि मेरे भाई वगैरह क्रिकेट खेलते थे, जी और बट मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बट जी सर। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे कोच साहब जो थे, जो जैसे कि मैं जाके उनके अगेंस्ट क्रिकेट खेला, जैसे संडे संडे क्रिकेट होती थी लेदर बॉल से, वो खेला जी करता था। तो एक बार उनकी टीम से हमारा ऐसे मैच हुआ, उनके कुछ प्लेयर्स थे जो उनके हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे, तो मैंने उनको आउट आउट कर दिया, 5-6 विकेट ले लिए। तो वो कोच साहब आ रखे थे देखने, उनके ग्राउंड पे मैच था। तो जी उन्होंने मुझे बोला बुला के कि आपके अंदर वो टैलेंट है, जी और उन्होंने कई बार घर पे भी फोन किया कि भाइयों को बताया कि ऐसे आप इनको भेजे। फिर वहां जी से जब लगा कि यार इतना फोर्स किया जा रहा है, और मेरे भाई ने भी बोला कि अगर इतना बोला जा रहा है, या मेरी फैमिली में नहीं बोला, हालांकि मदर ज्यादा सपोर्टिव थे, फादर इतने नहीं थे, जैसे कि होता ही है घर में, आपको पता ही है जी पहले के जमाने में। जी सर। तो फिर मैंने जाना स्टार्ट किया उनके पास। तो जब मैं खेलना स्टार्ट हुआ, तो क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ, तो वहां से पता लगा कि नहीं यार, वाकई में मेरे अंदर टैलेंट है, क्योंकि जी काफी मैचेस मैंने जिताए अपनी बॉलिंग से, बैटिंग से। तब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत सीरियस होने की जरूरत है, तो फिर वहां से सीरियसनेस स्टार्ट हुई। सर, क्रिकेट खेलते वक्त आपकी इंस्पिरेशन कौन था? आप किसको देखकर अपना क्रिकेट खेलते थे कि आपको लगता था कि मुझे इसके जैसा बनना है? देखिए, थोड़ा बहुत टैलेंट मेरे अंदर था ही लेग स्पिन का, तो जब मैंने देखा कि शेन वॉर्न वगैरह, अनिल कुंबले इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं और इतना परफॉर्म किया है देश के लिए, साढ़े छह जी सौ के करीब विकेटें हैं उनके टेस्ट के अंदर। जी बिल्कुल। तो वहां से मुझे लगा कि एक ये थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप इसमें महारत हासिल करें तो इंडिया खेलना थोड़ा आसान है, क्योंकि जी बहुत कम लोग होते थे उस टाइम पे जो लेग स्पिन डालते थे जी सर। और अच्छी लेग स्पिन डालते थे। तो मैंने कहा इसको ही थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और सर ने भी मुझे बोला कि आपके अंदर एक लेग स्पिन का बहुत बड़ा टैलेंट है, जी और आपके बैटिंग को छोड़ के पिछले 3 साल मैंने बिल्कुल, उन्होंने मुझे बैटिंग को करना ही नहीं दिया, नेट पे सिर्फ बॉलिंग ही बॉलिंग कराते थे। ओके। तो वहां से मेरे दो बोलूंगा कि दो बड़े लेग स्पिनर वहां से एक्सपीरियंस कहो, क्या एक्सपीरियंस कह लो, या उनको देख के इंस्पायर होना बोल लो, इन दोनों को देख जी के सर। मैंने लेग स्पिन और डिसाइड किया कि मैं लेग स्पिनर ही बनूंगा। जी
सर इंडियन क्रिकेट टीम में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वैसे तो मेरे सभी दोस्त हैं, जैसे कि शांत है, भुवी भुवी है, ओके। गब्बर मेरा अच्छा दोस्त है, और अच्छा। अब इंडियन टीम में ऋषभ पंत है, शामी है। जी। और ऐसा मतलब क्लोज फ्रेंड तो यही लोग हैं, और बाकी ये बोलूंगा फ्रेंड सारे हैं मेरे। रोहित जी है, सर। सभी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी सर। सर हमें थोड़ा इंडियन ड्रेसिंग रूम के बारे में बताइए, क्योंकि हमने तो केवल आपको फील्ड पे खेलते हुए देखा। इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर किस तरह की मस्ती होती है उसके बारे में हमें बताइए। नहीं, बहुत अच्छी मस्ती होती है, गाने चलते रहते हैं, और हम सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना ड्रेसिंग रूम कूल रहे, बाहर जितनी भी टेंशन है, लेकिन जब ड्रेसिंग जी। रूम के अंदर आ जाते हैं तो सारे आपस में बात करते हैं, कुछ लोग मजाक करते हैं, गाने चलते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं कि जिस तरह की कोशिश ये करते हैं कि माहौल जितना नॉर्मल और काम रहे, जी। सब लोग वो कोशिश करते हैं, तो सब लोग आपस में बात करते हैं, गाने चलते रहते हैं, मजाक जो मजाके हैं मजाक करते रहते हैं, जिसको जो मजाक सूझता है। जी। सर आपने जब अपनी लाइफ की पहली हैट्रिक ली थी, तो 2 विकेट लेने के बाद में तीसरे विकेट के लिए आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था उस वक्त में, उसके बारे में बताइए हमें, क्योंकि आप अपने सारे हथियार तो यूज कर चुके थे, फिर तीसरे विकेट के लिए आपने क्या किया? तीसरे विकेट का यार, जो पहला हैट्रिक जो आईपीएल के अंदर था मेरा, वो जी। ऐसे ही बताऊं तो जिस टाइम पे मेरी बॉलिंग आई थी, शायद 15 या 16 रन चाहिए थे, उनके पास जी सर। 5 या 6 विकेट बचे थे, जी और सर। लास्ट ओवर था आई थिंक। तो वीरू भाई मेरे पास आए कि देख, विकेट टेकिंग की जरूरत है, अगर जी तू सर। विकेट लेगा तो हम मैच जीतेंगे। तो मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा यही था कि पहले 1-2 बॉल पे विकेट अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जी सर। और दिमाग में ये भी चल रहा था कि शॉट भी नहीं लगना चाहिए कोई, अगर शॉट लग गया, अगर एक, तो प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा आ जाएगा। तो मैं लकी रहा कि पहली 2 बॉलों पे विकेट मिले, लेकिन उसके बाद भी मेरे दिमाग में यही था कि ये शॉट मारने ही जाएगा, और मैं अपनी कौन ओके। सी बॉल डाल सकता हूँ जिससे कि हैट्रिक हो सकती है। और मैंने आई थिंक आरपी सिंह बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको अपना सीधा वाला बॉल डाला था, कि मुझे ये था कि ये स्पिन को खेलने जाएंगे, और वो और सामने छक्का मारने जाएंगे स्टेप आउट करके। तो इतना मुझे पता था कि खड़े खड़े छक्का नहीं मारेंगे, निकल के ही मारेंगे। या तो मेरे पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उनको लेग स्पिन कराऊं, जो कि वो ऑलरेडी रेडी थे लेग स्पिन जी के सर। लिए, या तो मैं सीधी मारूं या गुगली मारूं। जी सर। तो मैंने सीधे वाला बॉल यूज किया, और पढ़ के बॉल सीधा गया, और वो स्पिन के लिए गए, और वो जी। विकेट हैट्रिक हो गया। जी सर। बहुत बहुत उसके लिए बधाई हो, क्योंकि उस टाइम तो मैं आपको दे नहीं पाया बधाई, अब मैं आपको बधाई देता हूँ उस चीज के लिए। सर अभी जी मोहित शर्मा जी का मैसेज आया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, कुछ टिप्स दीजिए इनको। का ऑफिशियल अकाउंट है, शायद आपके दोस्त होंगे ये मोहित शर्मा। जी, मोहित शर्मा हमारे टीम के प्लेयर है, जी। हरियाणा टीम हाँ के। मैं इनको पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फोटो दिख नहीं रहा है। मोहित शर्मा वही है जो हमारे इंडियन टीम के प्लेयर है, सर वही है जी वो, जी जी। बिल्कुल। जी। ये आपकी कुछ फिटनेस का फिटनेस टिप्स यही क्या राज है? है कि खाने पे ध्यान रखा हुआ है, और जब भी मौका मिलता है, जी। जिस तरह से पहले हम बहुत उल्टा पुल्टा खाना खा लेते थे, वो खाने पे ध्यान रखा हुआ है, खाने पे कंट्रोल रखा हुआ है, और अच्छा। बिल्कुल ही घर पे नहीं बैठते कि बिल्कुल ही घर पे बैठ जाएं, और वेट, फिर वेट करें कि यार 2-4 किलो बढ़ गया या 5-6 किलो बढ़ गया, उसके बाद उसको कम करें। जी सबसे सर। ज्यादा की यही है कि कोशिश यही की रहती है कि जितना फैटी फूड कम से कम खाया जाए, जी। और जितना भी कार्ब्स कम से कम कर दिया है मैंने अपनी बॉडी जी। के अंदर। सर उनका एक मैसेज हो रहा है कि आप शादी कब करने वाले हो। ये मैं भी पूछने वाला था, लेकिन लास्ट के अंदर उनका मैसेज है कि आप शादी कब करने वाले हो। शादी जिस दिन लड़की अच्छी मिल गई उस दिन शादी हो जाएगी, और सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले तो वो क्या होनी चाहिए? सुपर पावर? जी। किसी माइंड पढ़ने की, गायब होने की, या फिर किसी और तरह की? अब सुपर पावर तो यार बहुत सारी है, अब कौन सी मिले इस पे डिपेंडेंट है, जो हमारे देश में आप। प्रॉब्लम एक तो नहीं जी। है, प्रॉब्लम इतनी सारी है कि आप कौन कौन सा आप करोगे। लेकिन जी। वो जब पावर मिलेगी तब मैं सोचूंगा कि क्या करना है, ओके। जैसी ओके पावर ओके। मिलेगी। और सर अगर आपकी लाइफ के ऊपर बायोग्राफी बनती है तो आप कौन से एक्टर को चाहेंगे कि वो आपका रोल प्ले करे? कोई आपको फेवरेट एक्टर जो आप। जी। आह, कौन से एक्टर को चाहेंगे? जी सर। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है यार, किसको बोलूं? आई थिंक मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी जी। जी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। या फिर क्योंकि मैं मेरे हिसाब से। जो जी। मेरी लाइफ में जो रहा कि अप एंड डाउन बहुत रहे, और आई थिंक वो जी। भी उसी
जगह से आते हैं, जी बहुत सर। गरीब घर से आए हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया रहेगा कि जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन रहते हैं, वो भी थिएटर से आए हैं और उनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, तो वो उससे रिलेट कर सकते हैं। जी सर। तो मनोज वाजपेयी जी आपके फेवरेट एक्टर भी है? बिल्कुल वन ऑफ दी फेवरेट एक्टर है, और मैं उनको इंस्टाग्राम पे ओके फॉलो भी करता हूँ। ओके और जिस ओके। तरह की उनकी एक्टिंग में रियलिटी झलकती है, जी और सर। वो मेहनत दिखती है उनके अंदर कि वो मेहनत करके आते हैं, ऐसे नहीं है कि आज और कल उठ के आए हैं और एक्टर बन गए हैं। वो दिखता है कि वो पूरी मेहनत के थ्रू करके आए हैं, अपनी मेहनत करके आए हैं। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी मूवी के बारे में बताइए, जो आपको फेवरेट मूवी है? फेवरेट मूवी दो है यार एक्चुअली, तो एक तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, और एक ओके पड़ोसन। जब मेरे को जब मूड खराब होता है तो मैं इनको ओके देखता ओके। हूँ। और एक जी कह जी। सकते हैं आप लक्ष्य, लक्ष्य भी मैं बहुत काफी मूवी देखता हूँ। लक्ष्य को भी मैं 15-20 बार देख चुका हूँ। इन दोनों मूवीज, तीनों मूवीज को 10 से 12 बार जी देख चुका हूँ, तीनों मूवीज को। सर ऐसी कौन सी एक ऐप है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने मोबाइल में? व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ओके। और ट्विटर। सर लेकिन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे आपके काफी कम पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा देखने को हाँ यार, मिलते हैं पहले जैसे मैं कि ज्यादा एक्टिव नहीं था। अब पिछले ओके 1 साल से 6 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुझे मैसेज भी बहुत आते हैं आप एक्टिव नहीं है, तो लेकिन मैं जी कोशिश कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे पिछले 6 महीने में देखा होगा मैंने काफी एक्टिविटीज करी है, तो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और ज्यादा एक्टिव हूँ। और ये कंप्लेंट रही है क्योंकि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे यूज करते हैं सब चीजें। और अभी भी मैं लाइव आया हूँ, तो मैं 3-4 जगह फोन करके आप पूछ के आया हूँ कि कैसे लाइव आना है। सर आपका सबसे फेवरेट कैप्टन कौन रहा है अभी तक? फेवरेट कैप्टन ओवरऑल पूछ रहे हैं या ओवरऑल सर, ओवरऑल सर, ओवरऑल। आप जितने भी आईपीएल खेले, इंटरनेशनल खेले या फिर हरियाणा के लिए खेले, उन सब में आपका फेवरेट कैप्टन कौन रहा है? देखिए, वैसे तो अगर इंडियन टीम में कहा जाए तो MS धोनी कहूंगा। एम और एस धोनी। वैसे जी अगर मैं सबसे ज्यादा जो एंजॉय किया हूँ अपनी बॉलिंग IPL के अंदर, जी वो मैं कहूंगा एक कैमरून वाइट, आपने नाम सुना जी। होगा। जी कैमरन राइट, जी बिल्कुल सर, कैमरन राइट ऑस्ट्रेलिया सुना हुआ है के सर। जी प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया वो, के कैप्टन रह अभी भी चुके हैं खेल वो। रहे हैं शायद। जी वो और संगाकारा के अंदर मैंने बहुत एंजॉय किया है अपनी बॉलिंग। जी सर। ओके। और सर वीरेंद्र मैं आपसे सहवाग, यस, मैं कैसे भूल सकता हूँ, वीरेंद्र सहवाग के अंदर भी मैंने बहुत एंजॉय किया है बॉलिंग। यस। ओके सर ओके। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको आउट करने में सबसे ज्यादा मजा आया, कि आपका एक ड्रीम था इसको तो आउट करना ही है? यार ऐसे तो बहुत प्लेयर है, हर टाइम की बात है। जैसे गेल, गेल का कहूंगा मैं, मैंने आउट किया कई बार, ओके तो गेल ओके हो गया। और उससे पहले लास्ट ईयर तो मैं आउट नहीं कर पाया रसल को। उससे पहले रसल जी को मैंने 2-3 बार आउट किया है। सहवाग हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम है। सचिन पाजी हो गए, MS जी धोनी हो गए, रैना जी हो सर। गए, कई कई नाम है, विराट कोहली हो गए। आप एक नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये प्लेयर सारे इतने अलग नाम है जी कि सर। अलग प्लेयर हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है कि ये मैच विनर प्लेयर्स हैं सारे। तो आप जी कभी सर। भी ये नहीं कह सकते कि एक नाम आप ले लो और आप बच जाओ। नहीं, सबका नाम आपको लेना पड़ेगा क्योंकि सारे मैच जी विनर है। बिल्कुल। ये अगर जी बिल्कुल। 25-30 बॉले खेल गए तो कभी भी मैच जी खत्म कर सकते हैं ये प्लेयर, ऐसे हैं। जी तो सर। मैं इन सबका नाम लेना चाहूंगा, किसी एक का नाम नहीं बोलूंगा। सर आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आपको खाने में सबसे अच्छी लगती है? घर का बना राजमा चावल, एनी टाइम आई कैन ईट। ओके। सर आप बना भी लेते हैं उसको इजीली? नहीं सर, बनाना होता तो मैं आप बोलता कैसे। आपको कुकिंग आती है, आप कुकिंग करते हैं सर नहीं या नहीं सर, करते? अभी मैंने ओके। इस लॉकडाउन में लेकिन चाय बनाना सीखी है। चाय हाँ बनाना जी। सीख लिया। हाँ जी सर, बहुत बहुत बड़ी बात है चाय बनाना भी, क्योंकि लोग जी बना नहीं पाते चाय भी, नहीं जी चाय भी जी, नहीं नहीं बना मैंने पाते। सीखी है चाय बनाना, मैं चाय बना सकता हूँ। जी सर। और सर आपकी अगर आपके करियर के एंड में कौन सी ऐसी विश हो जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? करियर के एंड में, अभी नहीं। बहुत सारी विशेष है यार, मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे विषय से। अब कोई एक बात चूज करना मुश्किल है। नहीं जी। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है उसके बारे में बताइए हमें, जो आपको पसंद है। फेवरेट एक्टर्स हाल फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ आलिया भट्ट अच्छी है, आलिया क्योंकि भट्ट एक्टिंग ओके। नेचुरलिटी दिखती है उसके अंदर। और जी करीना कपूर। जी सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने आपका थैंक यू। प्रीशियस टाइम हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। हम अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो हम आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे एक बार फिर से जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टेक सो केयर मच, बाय योरसेल्फ, सर। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।
गाइस हमें आज का सेशन खत्म इसलिए करना पड़ा बहुत जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम की बाउंडिंग थी। उन्होंने हमें पहले ही टाइम दिया हुआ था कि उन्हें अपना इंटरव्यू आधे घंटे में खत्म करना है। बाकी मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे थे लेकिन मैं फिर भी कर नहीं पाया। अब देखते कोई हमारे साथ लाइव आना चाहता है तो रिक्वेस्ट देखते हैं। कोई लाइव आना चाहता है तो अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। बाय सर, बाय 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 बाय। अरे भाई 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 भाई। ओके बाय। फिर मिलते हैं हम। एक रिक्वेस्ट आई है, इसको देख लेते हैं। कोई बात नहीं, हमसे पूछो। हाँ आपसे पूछ, बिल्कुल आपसे पूछूंगा, क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। तो आप बताइए कि इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप? अपने धंधे को लेकर कितना ज्यादा परेशान है? मणिप जी मुंद्रा, आपने कमेंट किया अभी। हेलो भाई, हाय 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 हेलो। और इसी तरह के और इंटरव्यूज देखने के लिए मैं और काफी सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लूंगा। कल जो है एक शेफ है, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, कल आपको पता चल जाएगा। कल एक शेफ का इंटरव्यू लूंगा। अगर आपको इंटरव्यू उनका भी देखना है तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। जो भी अभी देख रहे हैं जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, लाइव ले लो प्लीज। ओके लाइव ले लीजिए इनको, लाइव ले लेते हैं। चलो फिर करते हैं कल बात। लाइव ले लो प्लीज भाई। रिक्वेस्ट, परेशान नहीं बस आपके, परेशान नहीं बस आपको डीके देख के खुश हो गए। थैंक यू सो मच भाई। लाइव ले लो यार मेरे को। आपको लाइव ले लेते हैं यार, आपको क्यों नहीं लेंगे? एक्सेप्ट कर लेना लेकिन रिक्वेस्ट, नहीं तो फिर अगली बार से नहीं भेजूंगा। हेलो सर, आप खुद नहीं दिख रहे, आपका पंखा दिख रहा है शायद थोड़ा सा पीछे से। अगर डियर शर्मा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में है ये। चलो ठीक है, आप लाइव। क्रिकेट टिप्स बताओ भाई। क्रिकेट टिप्स, मैं खेलता हूँ, मैंने खेला हुआ है। लेकिन मैं जब खेला था तो मैं एक्स्ट्रा के अंदर था। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था लेकिन मैं एक्स्ट्रा के अंदर खेलता था, इसलिए मुझे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है। बस अच्छा खेलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उससे गेम इंप्रूव होगा। शर्मा जी, शर्मा आ गए। नहीं शर्मा जी नहीं, शर्मा शर्मा जी तो यहीं पे। आई एम फ्रॉम आगरा। ओके। ओहो, मारो भाई है छान, छाना तो पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। हम कल फिर से मिलेंगे। शाम को 4 बजे होगा कल का लाइव सेशन। एक शेफ है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो आप मेरी स्टोरी के अंदर देख लीजिए। ठीक है, बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं फिर से।